फिर लोग। हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। जैसा कि जानते हो, हमारा जो सिलेबस चल रहा है इस समय पर, वो हमारा सिलेबस चल रहा है जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में मैंने लास्ट डे जो डाला था, जैसा कि लास्ट आपने देखा है, तो लास्ट में मैंने वीडियो डाला था जिसमें था नर्वस सिस्टम भी था और स्केलेटल सिस्टम तो मैंने पहले डाल रखा है। और हम जो बात करेंगे आज, वो बात करेंगे हम लोग न्यूट्रिशन का बात कर लेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे न्यूट्रिशन पर, कहने का मतलब है हिंदी में बात करेंगे पोषण पर। न्यूट्रिशन क्या होता है तो हम बात करेंगे। ओके, तो मेरे भाइयों सभी लोग लिखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है भाई, क्या बात करेंगे? न्यूट्रिशन। देखो, देख लेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब कहने का है पोषण। मेरे भाइयों, पोषण क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा को ले रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन सभी क्या होते हैं? पोषण। जिन पदार्थों को हम अपने बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में, समझ रहे हो ना, जिन पदार्थों को हम अपने बॉडी में एनर्जी के रूप में लेते हैं, वही न्यूट्रिशन कहलाते हैं, वही पोषण कहलाते हैं। हम क्या परिभाषा लिखेंगे? एक वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को ग्रहण किया जाता हो। कहने का मतलब क्या है भाई? मेरे परिभाषा लिख लेंगे, जो लोग परिभाषा लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे परिभाषा। मैं यहां तो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, वो परिभाषा नोट कर लें। एक वह प्रक्रिया जिसमें एक वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को ग्रहण किया जाता है, उसे ही न्यूट्रिशन कहलाते हैं। उसी को पोषण कहते हैं। ठीक है, उसी को पोषण कहते हैं। उसके बाद में लिखेंगे आगे, पोषण पदार्थ क्या है? न्यूट्रिशन मिनरल क्या है? पदार्थ क्या है? पोषण पदार्थ क्या है? तो लिखेंगे पदार्थ जिनका प्रयोग पोषण में किया जाता है। वह पदार्थ जिनका प्रयोग पोषण में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिशन पदार्थ कहलाते हैं, पोषण पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आगे। मेरे भाई, पोषण को हम दो भागों में बांटेंगे, न्यूट्रिशन को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो हम पोषण को दो भागों में बांट देंगे। पोषण को हमने दो भागों में बांटा। मेरे भाई, सभी लोगों को प्यार से पढ़ना है, मैं प्यार से ही पढ़ाऊंगा सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 लिखेंगे हम ऑर्गेनिक। और दूसरा लिखेंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में लिखेंगे। मेरे भाई लोगों, जो ऑर्गेनिक होता है उसे हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक, और जो इनऑर्गेनिक होता है उसको बोलते हैं अकार्बनिक। तो मेरे भाइयों लिखेंगे कार्बनिक पोषण और दूसरा लिखेंगे अकार्बनिक पोषण। अकार्बनिक पोषण। आज मैं आपके लिए कार्बनिक पोषण का फिर कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं।
और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को हम कैसे पढ़ें, ठीक है। पोषण को हम कैसे पढ़ें, पोषण को हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। हम पोषण को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बनिक और अकार्बनिक होता क्या है। तो नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 कार्बनिक में सबसे पहले लिखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हिंदी में लिखता हूं कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बात करेंगे प्रोटीन की, हिंदी में लिखेंगे प्रोटीन। तीसरा लिखेंगे भाई जैसे फैट है, हिंदी में बात करेंगे वसा। और चौथी बात करेंगे विटामिन, तो हम लिखेंगे हिंदी में भी विटामिन। ओके भाई मेरे, ठीक है ना। इधर चलेंगे नंबर 1, इसमें क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे वाटर की, बोलेंगे पानी। दूसरी बात करेंगे भाई मिनरल, हिंदी में बात करेंगे खनिज को, ठीक है। इन दोनों चीजों को हमने बांट लिया है मेरे भाई। आप देख रहे होंगे इन ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो हम बताएंगे वाटर और हम बताएंगे मिनरल। और मेरे भाई और ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो एक तो होगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होगा क्या प्रोटीन, तीसरा होगा क्या फैट, और चौथा होगा क्या विटामिन, ठीक है। अब इन चीजों को हमें पढ़ना है, इन चीजों को हमें समझना है, ठीक है। इन चीजों को हमें समझना है। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम नंबर 1 डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो यहां से डाल लीजिए, आ रहा है इधर कार्बोहाइड्रेट, हम डालेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बेटा जहां भी आपको दिक्कत आती है आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो हम डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। मुझे पता है मेरी वीडियो से काफी लोग पढ़ रहे हैं, अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं उसी प्रकार से सारी वीडियो आपको टाइम से टाइम उपलब्ध करा रहा हूं। और मैंने जब से आपसे बोला है कि मैं पूरा ही सिलेबस कराऊंगा, तो मैं आपको पूरा सिलेबस करा रहा हूं, समझ रहे हो ना। मैं आपको पूरा सिलेबस भी करा रहा हूं। तो इस बात की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए कि मैं आपके लिए पूरा सिलेबस नहीं कराऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनको क्लासेस को खत्म करने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए पूरा कोर्स कराऊंगा। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको ऑफलाइन क्लासेज लेने की। मैं जो मेरा जीएस है पर्सनली पार्ट आपको ऑफलाइन में भी यही कराता हूं मैं, और ऑनलाइन भी यही कराता हूं। कोई दिक्कत नहीं है। आपसे निवेदन है कि आप अपने घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल मेरे भाई मेरी वीडियो को आप नोट करिए, अच्छे प्रकार से समझिए, एक बार नहीं 4 बार समझिए। ये बहुत बेस्ट चीज है यार। अगर हम इसको अच्छे तरीके से उपयोग में लाते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट चीज है। क्योंकि हम वीडियो को 10,000 बार 2,000 बार भी देख सकते हैं, लेकिन मास्टर से तो हम 1 से 2 बार पूछ सकते हैं केवल। ओके ना। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो जहां पढ़ रहा है मेरी वीडियो से, वो कंप्लीट कोर्स पूरा कर ले और उसके बारे में समझ ले। 1 बार नहीं 2 बार नहीं। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट भी कर सकते हो, और कमेंट करने के बाद उसमें आप लिख दीजिए, कि सर ये समझ में नहीं आया है। और जो लोग मेरे फेसबुक या व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 95 36 95 64 51। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा रियल नंबर है। आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप क्या कर सकते हो, अपना पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, अपना पहले स्टेट का नाम बताएंगे, स्टेट का नाम से फिर उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, और उसके बाद हम फिर बताएंगे अपना नाम। ओके ना। तो मैं नहीं समझ पाऊंगा आप कहां से बोल रहे हो, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी जहां देख रहा है, नकलो, गाजियाबाद, फरीदाबाद, जो भी जहां देख रहा है, वो सभी लोग
पहले अपना नाम बताएं, उसके बाद में ही, या व्हाट्सएप कर रहे हैं तो वो अपना नाम लिखकर भेजें कि हम वहां से आपके लिए व्हाट्सएप कर रहे हैं। ओके, तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम लोगों ने बात करी थी कि हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ रहे थे। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं 3 चीजें होती हैं मेरे भाई। एक तो होता है कार्बन, एक तो कार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोजन, और तीसरा होता है ऑक्सीजन। मैंने आपके लिए 3 चीजें बताई हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बस आपको ये बताना है कि मेरे भाई कार्बन के लिए हम जो इंडिकेट करेंगे वो सी से कर देंगे, इसको H से कर देंगे, इसको O से कर देंगे। बस इनका अनुपात क्या होता है, तो 1:2:1 होता है। इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए। अगर हमसे पूछता है कहीं भी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितने रेशो में होते हैं, तो हम बताएंगे 1:2:1 के रेशो में होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? थैंक यू भाई, थैंक यू धर्मेंद्र जी, बढ़िया हूं मैं, बहुत अच्छा हूं। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, डेली क्लासेस दे रहे हैं हम लोग, डेली क्लासेस दे रहा हूं आप लोगों के लिए जी। बात करेंगे कि अत्यधिक ऊर्जा किसमें होती है, तो मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट के अंदर अत्यधिक ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर अत्यधिक ऊर्जा होती है। सर कितनी होती है, तो हम बात करेंगे 50 से 80%। 50 से 80% बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो एनर्जी होती है वो 50 से लेकर 80% होती है। कितनी होगी? 50 से लेकर 80% होगी। आज तो दिखाई दे रहा है सही? जल्दी बताओ भाई कमेंट करके, सही दिखाई दे रहा है आज? ठीक है, अच्छा। ये कार्बोहाइड्रेट 50 से लेकर 80% इसके अंदर ऊर्जा होती है। और मेरे भाई इसका हमको नीड कितनी होती है, आवश्यकता कितनी होती है प्रति डे के हिसाब से, तो हम बताएंगे 350 ग्राम से लेकर 450 ग्राम प्रति डे की आवश्यकता होती है। तो हम बताएंगे 350 से लेकर 450 ग्राम प्रति डे। एक दिन के अंदर 350 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है जी। इसका वर्क क्या है कार्बोहाइड्रेट का, तो हम बताएंगे कार्य क्षमता को नियंत्रण करना। तो इसका वर्क होगा कार्य क्षमता को नियंत्रण करना। अगर हम बात कार्य क्षमता की बात करेंगे हम, तो कार्य क्षमता होती है कि उसको नियंत्रण करना। ठीक है, इसका होता है कार्य क्षमता को नियंत्रण करना। ठीक है, अच्छा इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इसके सोर्सेस क्या होंगे कार्बोहाइड्रेट के, हम कहां से ले सकते हैं, तो सोर्सेस या स्रोत की बात करें तो लिखेंगे सबसे बेस्ट है दलिया। अगर आप दलिया खाते हैं तो दलिया के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे भाई। ओके, तो आप एक बार लाइक कर दो, सभी लोग मुझे एक बार लाइक कर दो। हाँ, तो एक काम करेंगे हम लोग आओ कि ये चीजें तो आपने पढ़ ली हैं, इस वाले पार्ट को तो मैं नहीं मिटाता हूं। जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसको तो मैं मिटाने की कोशिश नहीं करूंगा, बस ये वाला जो पार्ट है इसको मैं मिटा दूंगा। और इसके साथ की जो सारी चीजें बची हैं कार्बोहाइड्रेट की, वो सारी चीजें मैं यहां पर नोट करता हूं। ठीक है, तो आप भी एक काम कर लीजिए, आप भी डाल लीजिए, ये चीज मिटा दीजिए, इनको बाद में देखेंगे। अच्छा, अब
अब हमें को आगे जो टॉपिक डालना है वो डालना है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होती हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बात करेंगे मोनोसैकेराइड, दूसरी बात करेंगे डाइसैकेराइड और तीसरी बात करेंगे पॉलीसैकेराइड। तो मैं लिखूंगा मोनोसैकेराइड, दूसरा लिखूंगा डाइसैकेराइड, तीसरा लिखूंगा पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, मोनोसैकेराइड, दूसरी होती है डाइसैकेराइड, तीसरी होती है पॉलीसैकेराइड। बस हमको इसी को पढ़ के खत्म नहीं करना है। मोनोसैकेराइड भी 3 प्रकार से बटा होता है। तो हम बताएंगे कि मोनोसैकेराइड यहां पहले डालेंगे नंबर 1 मोनोसैकेराइड, दूसरा डालेंगे डाइसैकेराइड और तीसरा डालेंगे क्या पॉलीसैकेराइड। मेरे भाइयों 1, 2 और 3 ये मोनोसैकेराइड इन चीजों के लिए हम 3 भागों में बांटेंगे। एक कौन सा होगा तो हम बांटेंगे एक ग्लूकोज में, दूसरा होगा फैक्टोज में और तीसरा होगा ग्लूकोज में। मोनोसैकेराइड को हम 3 भागों में बांटेंगे। जैसे एक नंबर 1 ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लूकोज हो गया, ठीक है। और हम क्या नाम है डाइसैकेराइड को 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 होगा हमारा सुक्रोज, दूसरा होगा लैक्टोज, तीसरा होगा माल्टोज, ठीक है। और उसके बाद में पॉलीसैकेराइड के लिए भी हम कितने भागों में बांटेंगे तो हम बताएंगे 3 भागों में बांट लेंगे। जैसे स्टार्च है, शर्करा है और एक किसमें पाया जाता है मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, आलू है, जौ है। और एक होती है सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जो कि मानव के जो हमारे जीवन में मतलब हमारे लिए पाचन अच्छे प्रकार से नहीं हो सकती है, हम उसका पाचन अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाइयों चलो डालेंगे। मोनोसैकेराइड 3 भागों में डिवाइड होती है। तो हम लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और तीसरा हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और तीसरा हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज हिंदी में लिखे देता हूं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा ग्लूकोज और एक हो जाएगा ग्लूकोज। ये वाला तो हो जाएगा ग्लूकोज और ये हो जाएगा ग्लूकोज। ये बात ध्यान रखना, ये तो हो जाएगा ग्लूकोज, ये हो जाएगा ग्लूकोज। देखिए दोनों चीजों को ध्यान रखना, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये फ्रैक्टोज है। कहानी ठीक है। इन चीजों को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे पहली बात आएगी कि इस चीज के लिए हम जो प्राप्त कर सकते हैं ग्लूकोज के लिए, तो भाई मेरे नंबर 1 ये ग्लूकोज जो होगा ये फ्रूट में मिलते हैं।
किससे पैदा होती है? ग्लूकोज फ्रूट से पैदा होती है। ओके भाई, थैंक यू। हाँ तो हाँ भाई, राम मंदिर की सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। श्री राम, थैंक यू भाई। हाँ ठीक है, आओ इधर। देखो भाई, फ्रूट में पाया जाता है, और दूसरे नंबर ये तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा है। तीसरा पॉइंट फ्रूट में देता है, ये क्या होता है? फ्रूट में होता है। दूसरा तुरंत ऊर्जा देता है। तीसरा किस में घुल जाता है? तो हम बताएंगे ये ब्लड में सप्लाई हो जाता है, ब्लड में घुल जाता है। इसके ये क्या हो गए? 3 पॉइंट हो गए। दूसरा आता है फैक्टोज। और फैक्टोज क्या होता है हम बताएंगे। फैक्टोज होता है फल तथा फूल दोनों में आता है, ठीक है। फल तथा फूल मतलब कहने का है फ्रूट एंड फ्लावर। फ्रूट एंड फ्लावर में होता है। उसके बाद में दूसरी बात होती है, कैसा होता है? स्वाद में मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है, ठीक है। उसके बाद में बात आएगी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ये ग्लूकोज जो होता है मेरे भाई, ये जूस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जूस में। जूस में ग्लूकोज पाया जाता है। मोनोसैकेराइड को मैंने आपको बता दिया। मोनोसैकेराइड 3 प्रकार का होता है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। मेरे भाई किस में पाया जाएगा? फ्रूट। ग्लूकोज होगा फ्रूट में, ऊर्जा तुरंत देता है। फ्रूट, डॉक्टर सारे लोग बोलते हैं कि ग्लूकोज पियो, जूस पियो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ये ऊर्जा देता है। समझ रहे हो ना? उसके बाद डाइसैकेराइड को पढ़ेंगे। डाइसैकेराइड सबसे पहले क्या होता है? सुक्रोज। सबसे पहले देखेंगे हम, ये थोड़ा सा इसको जरा नोट करो, मैं इसको मिटाता हूं जरा, ठीक है। देखो भाई, इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले। सुक्रोज। सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है? तो हम बताएंगे ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ये जो होते हैं ना दोनों मोनोसैकेराइड के दोनों रूप, भाई होता तो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो इस तो ग्लूकोज को मिलेगा, एक फ्रैक्टोज को मिलेगा। तो हम लिखेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बना होता है। ये किस में पाया जाता है? तो हम बताएंगे गन्ना में। एक तो गन्ना में पाया जाता है, और दूसरा पाया जाता है जैसे हमारे फल होते हैं ना, फलों में। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है। उसके बाद में गन्ना में और फलों में पाया जाता है। इसके लिए लिखेंगे टेबल शुगर भी बोला जाता है, टेबल शुगर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा बात करेंगे लैक्टोज। लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज, मेरे भाई लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? तो लैक्टोज बना होता है, एक तो होता है भाई लैक्टोज के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज और फिर ग्लूकोज। कहने का मतलब है, एक तो ये होगा ग्लूकोज, देखो ये वाला मोनोसैकेराइड का पहला वाला ग्लूकोज, और एक होगा लैक्ट वाला। तो हम बताएंगे तो होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तो होगा ग्लूकोज प्लस होगा ग्लूकोज। इन दोनों को मिलकर बना होगा। एक तो लैक्टोज किससे मिलकर बना होगा? तो हम बताएंगे एक तो ग्लूकोज से प्लस एक लैक्टोज से मिलकर बना होगा, ठीक है भाई, थैंक यू। ये किसमें पाया जाता है? तो हम बताएंगे मिल्क के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? मिल्क के अंदर पाया जाता है। अब किस में आएंगे भाई? तीसरा आएंगे माल्टोज पर।
माल्टोज। तो माल्टोज क्या करेंगे, माल्टोज को लिख लेंगे। जो माल्टोज होता है ना, ये डाई फ्रूट में पाया जाता है। आप जानते हो डाई फ्रूट के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो हम बताएंगे ड्राई फ्रूट में, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। जैसे क्या होते हैं, जैसे छुआरे, बादाम, मुनक्खा, छुआरे, बादाम, मुनक्खा, किशमिश, जितने भी सारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, ड्राई फ्रूट होती हैं। और सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो माल्टोज के अंदर होती है। 2 पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं। एक तो समझाया मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड 3 भागों में बटा होता है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज। ये जो होता है ग्लूकोज, ये किस में पाया जाता है, फ्रूटों में पाया जाता है, तुरंत ऊर्जा देता है, ब्लड में घुल जाता है। दूसरा फ्रैक्टोज, ये किस में पाया जाता है, फ्लावर प्लस फूल में पाया जाता है। और ये क्या होता है, फ्लावर प्लस फूल में पाया जाता है। और दूसरा नंबर सबसे ज्यादा मीठा होता है, सबसे ज्यादा मीठा होता है। फिर उसके बाद में तीसरा आएंगे लैक्टोज। लैक्टोज क्या करता है, ये जूस में पाया जाता है। फिर डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या होता है, ये सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीनों में बटा होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बना होगा सुक्रोज, सुक्रोज किससे बना होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से। गन्ना और फलों में पाया जाता है, टेबल शुगर कहा जाता है। लैक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जो दूध में पाया जाता है। तीसरी बात आती है माल्टोज। माल्टोज जो होता है सूखे जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, उनके अंदर पाया जाता है, ड्राई फ्रूटों के अंदर। ठीक है भाई, लाइक कर दो एक बार सारे लोग। देखो चलो तीसरा देख लेंगे, तीसरा देखेंगे पॉलीसैकेराइड। तीसरा देखेंगे पॉलीसैकेराइड। देखो पॉलीसैकेराइड क्या होता है मेरे भाई, देखो पॉलीसैकेराइड मुख्य रूप से इसके अंदर क्या पाया जाता है पॉलीसैकेराइड के ऊपर, तो हम बताएंगे स्टार्च पाया जाता है पॉलीसैकेराइड के ऊपर। क्या पाया जाता है, स्टार्च मतलब बोलेंगे शर्करा। क्या पाया जाता है, शर्करा। मेरे भाई शर्करा जो होता है किसमें पाया जाता है, तो हम बताएंगे जौ, बाजरा, आलू और मक्का। पहले नंबर जौ, आलू, मक्का और बाजरा, स्टार्च पाया जाएगा, शर्करा पाई जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले तो हो गई स्टार्च, ये क्या है, पॉलीसैकेराइड का रूप है, पॉलीसैकेराइड का रूप है मेरे भाई। दूसरी बात क्या नाम है, स्टार्च मतलब हम बोल सकते हैं सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, अच्छा ये किसमें पाया जाता है, तो हम बताएंगे ये जो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है इसे मानव पाचन नहीं कर पाता, मानव पाचन नहीं कर पाता है, इसके लिए मानव पाचन नहीं कर सकता है। और तीसरा इसका रूप होता है सैकेरीन, तीसरा होता है सैकेरीन। सैकेरीन क्या होती है, इसकी गोलियां आती हैं भाई, इसकी गोलियां आती हैं। और वो गोली क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मीठा होती है, बहुत ज्यादा, कम से कम 6 गुना मीठा होती हैं, और भी ज्यादा हो सकती हैं। कहने का मतलब है मेरे भाई जितनी भी पेप्सी वगैरह होती हैं, कृत्रिम मिठाइयां होती हैं, सबके अंदर क्या मिलाया जाता है, सैकरीन मिलाया जाता है, जो मानव जीवन के लिए भी हानिकारक होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ज्यादा मीठा मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पिए, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सैकरीन मिली होती है, वो हमारे लीवर को डैमेज करती है, क्योंकि हमारा लीवर उसको पचा नहीं पाता है। हम बात करें, ठीक है, तो अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और किसी को कार्बोहाइड्रेट के बारे में कोई भी आपका कोई भी डाउट है, एनी डाउट, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। मैंने आपको फेसबुक पर अपना मैंने आपके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया है, पर्सनल नंबर पे भी मेरे को भेज सकते हो। आपका एनी डाउट मुझे कोई भी किसी भी समय भेज सकते हो, मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप डालेंगे नीचे नया टॉपिक डालेंगे प्रोटीन का। ठीक है, तो डालेंगे हम प्रोटीन, दूसरा वाला टॉपिक डालेंगे प्रोटीन का।
देखो मेरे भाई, प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन शरीर के लिए डेवलप करती है, शरीर को नियंत्रित करने का काम करती है प्रोटीन। और प्रोटीन की जो खोज करी थी, प्रोटीन की जो खोज करी थी, तो मेरे भाई हम बता देंगे मूलर ने करी थी। प्रोटीन की खोज करी थी मूलर ने, और नाम दिया था वेर्जिलस ने। और इसकी आकृति को, इसकी संरचना को जो बताया था, समझ रहे ना, इसकी संरचना को जो बताया था, आकृति को जो बताया था, वो पाउलिंग नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने बताया था। सभी चीजों को हम अच्छे प्रकार से नोट कर लेंगे। मेरी जितनी भी वीडियो मिलेंगी आपके लिए सारी कंप्लीट मिलेंगी, मैं सारी चीजों को कंप्लीट ही कराता हूं। तो हम लिखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटीन की खोज किसने करी थी, तो हम बताएंगे मूलर ने खोज करी थी। सबसे पहले हम बताएंगे कि मूलर ने इसकी खोज करी थी, और नाम इसका वेर्जिलस ने दिया था, और इसकी आकृति के बारे में पाउलिंग ने बताया था। तो सबसे पहले बात आएगी कि इसकी खोज किसने करी है, तो हम बताएंगे मूलर नामक ने करी है। एक मूलर नामक व्यक्ति था जिसने इसकी खोज करी थी, प्रोटीन को बताया था। दूसरी बात आती है कि इसका नाम किसने दिया, तो हम बताएंगे वेर्जिलस। और तीसरी बात आती है इसकी आकृति या शेप के बारे में किसने बताया था, आकृति या शेप के बारे में किसने बताया था, हम बताएंगे पाउलिंग ने। ये तीन नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये तीन नाम तीनों के तीनों इंपोर्टेंट हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, तो यही लिखेंगे प्रोटीन क्या है। तो हम बताएंगे ये प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड के बने होते हैं। प्रोटीन क्या है, यहीं से हम बढ़ेंगे आगे कि ये अमीनो एसिड के बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड के बने होते हैं, है ना। पूरी बात नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है इतना, और आप समझ जाया करो, ठीक है, आप समझ जाया करो, ठीक है। आगे चलेंगे। हम लोगों ने बात करी कि जो प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं। और अगली बात करेंगे कि हमारे इंडिया के लोगों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। ओके, हमारे इंडिया के लोगों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, तो हम बताएंगे 60 ग्राम प्रति डे के हिसाब से फॉर इंडियन पीपल। साठ ग्राम प्रति डे के हिसाब से जो आवश्यकता होगी इंडिया के लोगों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या हुआ मेरे भाई, एक संस्था बनी, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इस वजह से एक संस्था बनी। उस संस्था का नाम था IMB। हम बात करेंगे IMB। एक संस्था बनी थी IMB, और इस संस्था का फुल नेम है मेरे भाई, बताएंगे इंडियन इंडियन मार्केट ब्यूरो।
इंडियन मार्केट ब्यूरो। इस इंडियन मार्केट ब्यूरो ने इस चीज की खोज की, इस चीज को सोचा कि इंडिया के जो लोग हैं वो हार्डवर्क बहुत करते हैं। जब हार्डवर्क बहुत करते हैं तो उनको क्या एनर्जी की भी आवश्यकता ज्यादा होगी। तो उन्होंने कहा कि इंडिया के लोगों के लिए 60 ग्राम प्रति डे के लिए 60 ग्राम प्रति डे प्रोटीन की आवश्यकता नहीं, उनके लिए 80 ग्राम प्रति डे के हिसाब से आवश्यकता होगी। तो इस आईएमबी के अनुसार अब इंडिया के लोगों के लिए 80 ग्राम प्रति डे के क्या हुई, 80 ग्राम प्रति डे के हिसाब से। ठीक है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद में क्या हुआ, 80 ग्राम प्रति डे के हिसाब से हमने समझा है। बात आती है कि सर ये जो सोयाबीन है, जो प्रोटीन है, सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है। तो हम बताएंगे इसके स्रोत क्या हैं। नंबर 1, नंबर 2, सबसे पहले लिखेंगे सोयाबीन, दूसरा लिखेंगे मशरूम। सोयाबीन के अंदर लगभग 40 से लेकर 60% तक पाई जाती है और इसके अंदर 30% तक। तो हम बताएंगे 40 से लेकर 60% और इसके 20 से 30%। लगभग सबसे ज्यादा प्रोटीन की अगर बात करें तो इनके अलावा और किसी में नहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो इन्हीं के अंदर पाई जाती है। अब बात करें कि प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है मेरे भाइयों। तो प्रोटीन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ये हमारे शरीर को व्यवस्थित रखता है और हमारी जो सेल होती है उसको डेवलप करने में काम करता है। तो हम बताएंगे कि सेल को डेवलप करता है, या हम कहेंगे सेल का विकास करता है, कोशिका विकास। जब कोशिका का विकास हो रहा होता है तो ये कोशिका विकास करेगा और दूसरा शरीर को, मतलब मानव शरीर को व्यवस्थित करेगा। मानव शरीर को व्यवस्थित करेगा। लेकिन ठीक है, सेल का विकास और मानव शरीर को व्यवस्थित करेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कुछ प्रोटीन किस किस चीज में पाई जाती हैं। तो नंबर 1 मैं यहीं से लिखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि ब्लड के अंदर 6 प्रोटीन पाई जाती हैं। ब्लड के अंदर 6 प्रोटीन पाई जाती हैं और उस ब्लड के अंदर जो 6 प्रोटीन पाई जाएंगी वो उनको मैं अलग कराऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिल्क के अंदर। तो हम बताएंगे मिल्क के अंदर तो हम बता रहे होंगे केसीन प्रोटीन पाई जाएगी। मिल्क के अंदर पाई जाएगी केसीन प्रोटीन। दूसरा लिखेंगे एग, मतलब अंडा के अंदर बात करेंगे एल्बुमिन प्रोटीन। तीसरी बात करेंगे, जैसे हमने पढ़ा है मिल्क मतलब केसीन प्रोटीन, अंडा हो गया एल्बुमिन, एक बॉन्ड्स और लिख लीजिए बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के अंदर ओशिन प्रोटीन। ठीक है, चौथा बात करेंगे
देखो भाई आगे देखेंगे व्हीट में, व्हीट के अंदर मतलब गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होगी उसको बोलेंगे ग्लूटीन प्रोटीन। पांचवें नंबर पे लिखेंगे व्हीट के बाद में जो हमारी सोयाबीन मतलब दाल होती है ना, दाल पीस बोलेंगे, दाल मतलब इसके अंदर बात आएंगे प्रोलिम्स, प्रोटीन। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इधर लिख लीजिए। देखो भाई छठवें में लिखेंगे, एक लिखेंगे गाजर में। गाजर के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो हम बताएंगे कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे इधर, उसके बाद में इधर लिखेंगे अंडा के अंदर मैंने आपको लिखवा दिया है एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद मिल्क में भी लिखवा दिया। नारियल के पानी में लिखिए, नारियल, नारियल पानी। तो नारियल पानी के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी तो हम बताएंगे जिलेटिन, या फिर हम जिलेटिन प्रोटीन बताएंगे, ठीक है। कौन सी होगी हमारी तो हम बताएंगे जिलेटिन। उसके बाद में एक प्रोटीन और लिख लीजिए भाई, टमाटर के अंदर, टमाटर के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो हम बताएंगे लाइकोपीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। लाइकोपीन प्रोटीन पाई जाती है तो हम बता देंगे लाइकोपीन। टमाटर, टमाटर के अंदर तो लाइकोपीन, लाइकोपीन प्रोटीन पाई जाती है, लाइकोपीन पाई जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद में बाल और नाखून के अंदर बात करते हैं तो कैरोटीन। हाँ जी, ये जो प्रोटीन होती है ये दो प्रकार की होती है, हम बताएंगे एक तो अल्फा प्रोटीन, दूसरी होती है बीटा प्रोटीन। अल्फा प्रोटीन जो होती है मेरे भाइयों, तो बताओ किस किस के अंदर होती है तो नंबर एक बताएंगे नाखून के अंदर, दूसरी पंखों के अंदर, तीसरा वालों के अंदर। अगर हम बात करें बीटा प्रोटीन की तो ये क्या पाया जाएगा जाल, मकड़ी के जाल में, मकड़ी के जाल से, मकड़ी के जाल से ये प्रोटीन आता है। उसके बाद में मेरे बात करें भाई, अब बात करेंगे सीधी सी सीधी बात करेंगे कि ब्लड में अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था 6 प्रोटीन पाई जाती है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन तो हम बताएंगे नंबर 1 थ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन। दूसरा हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और तीसरा हो जाएगा 5 इन प्रोटीन। चौथा हो जाएगा हमारा 5-ओनिजन, 5-ओनिजन प्रोटीन। पांचवा हो जाएगा ग्लोबिन प्रोटीन, क्या होगा ग्लोबिन, ग्लोबिन। ये 6 के 6 प्रोटीन होंगे
एक तो बताया हुआ थ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइबिन प्रोटीन, फाइबोनिजीन प्रोटीन, ग्लोबिन और ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? तो हम बताएंगे विलट के अंदर पाए जाते हैं। सारे के सारे प्रोटीन विलट के अंदर पाए जाते हैं। अब झड़ पर डालो बहुत जल्दी से अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अमाउंट ऑफ प्रोटीन का। अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अगर नेगेटिव प्रोटीन होगी तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रोटीन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत हो जाएगी, अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो भी दिक्कत हो जाएगी। मेरे भाइयों, अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है जब, तो पहले मैं लिखता हूं अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अमाउंट ऑफ प्रोटीन। हम इसको दो भागों में बांटेंगे। नंबर एक, अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगी, तो क्या होगा। अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, और उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा। सबसे पहली बात करेंगे कि अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो अमोनिया गैस निकलती है, जो किडनी के लिए क्या कर देती है, खराब कर देती है। सबसे पहले अगर हम ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, जब हम यहां से ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, जब प्रोटीन टूटेगी तो गैस कौन सी निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी। मेरे भाई, अमोनिया गैस क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो किडनी के लिए खराब कर देगी। तो हम बताएंगे यहां से जब ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन का टूटना, अमोनिया गैस का निकलना, अमोनिया गैस निकलती है। जब अमोनिया गैस निकलेगी तो क्या हो जाएगा, हमारी किडनी खराब हो जाएगी, किडनी खराब होगी, किडनी खराब हो जाएगी। ठीक है भाई मेरे, अच्छा, किडनी खराब हो जाएगी। अगर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, अगर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो इस प्रोटीन की मात्रा कम होने से मेरे भाई दो रोग हो जाएंगे। क्या होंगे, दो रोग बनेंगे। एक रोग तो होगा हमारा क्वार्सियोरकर, एक होगा कौन सा, क्वार्सियोरकर, एक दूसरा होगा मरासमस रोग। दूसरा कौन सा होगा, तो हम बताएंगे दूसरा रोग होगा मरासमस रोग। ठीक है, मरासमस रोग। ये दोनों रोग है क्या, ये दोनों रोग हो के है क्या। देखो मेरे भाई, क्वार्सियोकर जो रोग है, मरासमस जो रोग है, ये जो रोग होता है, ये होता तो मतलब प्रोटीन की कमी से ही है, लेकिन ये होता है अडल्ट एज में, वयस्क की अवस्था में। वयस्क की अवस्था में अगर हम बात करें ये किससे होता है, तो हम बात करेंगे ये मरासमस जो रोग है, ये होता है चाइल्ड एज में, बच्चे की अवस्था में। बच्चे की अवस्था में होता है। अब हम इन दोनों रोगों के बारे में बात कर लेंगे। अब हम इन दोनों रोगों के बारे में बात कर लेंगे। तो नंबर एक बात करेंगे, यही कर लेता हूं मैं बात।
क्वार्ट्जियोकर। ये रोग क्या है? सबसे पहले इस रोग के अंदर क्या होता है मेरे भाई, पेट बाहर निकल जाता है। इस पेट के अंदर इस रोग के अंदर पेट बाहर निकल जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, पेट बाहर निकल जाएगा। तीसरी बात आती है जो त्वचा होती है, त्वचा, उसके अंदर क्या होंगे, त्वचा के अंदर अगर ऐसे दबाओगे ना, आप ऐसे दबाओगे, जैसे ऐसे दबाया, तो उस त्वचा के अंदर क्या होगा, त्वचा के अंदर गड्ढे बन जाएंगे। त्वचा के अंदर दबाओगे तो आप दब जाएगी वो ऐसे करके, ठीक है। और तीसरी बात होगी बाल गायब हो जाएंगे। नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहली बात तो नंबर 1 होगा मेरे भाई कि पेट बाहर निकल जाएगा, बाहर। दूसरी बात, पेट बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात, बाल उड़ जाएंगे। तीसरी बात, त्वचा दबाने पर दब जाएगी। त्वचा दबाने पर उसको क्या होंगे, गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है भाई, त्वचा दबाने पर गड्ढे पड़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर पर, भूख भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी। ये चारों के चारों जो परेशानियां होंगी वो क्वार्ट्जियोकर में होंगी। उसके बाद में हम जो बात करेंगे वो मरासमस रोग करेंगे। इसमें क्या होगा, बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होगा। दूसरा नंबर, शरीर पतला हो जाएगा, बालों का झड़ना हो जाएगा। हम बात करेंगे नंबर 1, ये वाला जो रोग है मरासमस रोग, ठीक है। मरासमस रोग मैं बात करूंगा यहां पर। ये क्या होगा, सबसे पहले बच्चे का मानसिक व शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक व शारीरिक विकास नहीं होगा। दूसरा, बच्चे के बाल झड़ेंगे। तीसरी बात, बच्चे के बाल झड़ जाएंगे। और तीसरी बात क्या होगी कि बच्चे का जो शरीर होगा वो पतला हो जाएगा। खासकर क्या होगा, उसकी जो मतलब बाजुआं होती हैं वो पतली हो जाती हैं। तो बच्चे का शरीर पतला होगा। ये बीमारियां जो हैं, ये बीमारी मैंने आपको बताई है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। ये बीमारियां हमने बताई आपके लिए प्रोटीन की कमी से। इस प्रोटीन की कमी से ये सारी बीमारियां हुई हैं। एक बार दोबारा रिवाइज मान लेंगे, हाँ भाई, अब हम सभी लोग इसको दोबारा कर रिवाइजेशन कर लेंगे। और इस रिवाइजेशन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे। जितना हम रिवाइज करेंगे इतना ही हम जीरो को अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज है उसको जितना ही रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छी प्रकार से समझ लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। मैं दोबारा कर शुरू से आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूं, केवल 2 से 4 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे तीसरी चीज, वसा या फैट बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो सबसे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे कि मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन, बताया मैंने आपके लिए। न्यूट्रिशन मतलब क्या बताया था मैंने आपके लिए, पोषण। पोषण क्या होता है, पोषण होता है कि हमारे शरीर के लिए हमारा शरीर महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, जिनसे हमारे शरीर के लिए ऊर्जा मिलती है। उसी को हम पोषण कहते हैं। अपनी भाषा में लिख सकते हो, मतलब कहने का किताब से याद नहीं करना, अपनी भाषा में हमको याद करना है, समझ रहे हो ना। उसके बाद में हमने दूसरी बात करी कि पोषण पदार्थ क्या होते हैं। जो उसके अंदर पदार्थ यूज किए जाते हैं उनको हम पोषण पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें हैं।
उसके बाद मैंने आपको बात करी थी कि ये पोषण है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो हमने बताया था पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। मतलब हम जल्दी जल्दी लिख देंगे। ये ऑर्गेनिक के अंदर हमारी 4 चीजें आती हैं। नंबर 1 आती है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी आती है प्रोटीन, तीसरी आती है फैट मतलब वसा, और चौथा आता है हमारा क्या, विटामिन। ये चारों की 4 चीजें आ गई नहीं आई भाई, CFBP मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। इसके इनकार्बनिक के मतलब अकार्बनिक के अंतर्गत कौन सी आएंगी? तो मेरे भाई नंबर 1 आएगा क्या, मिनरल, दूसरा आएगा क्या, वाटर, समझिए ना, खनिज, और क्या आएगा, पानी। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट। तो मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन, तीसरा होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनका अनुपात कितना है, 1:2:1 में होता है। तो हम लिख सकते हैं कि CHO का अनुपात कितना होगा, तो 1:2:1 होगा। ओके ना, 1:2:1 होगा। ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट सबसे हमको इसका मतलब सबसे ज्यादा पैदा कहां से हो सकता है या कहां से ले सकते हैं? तो हम बताएंगे इसका सोर्सेज है दलिया। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दलिया। कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है तो हम बताएंगे ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना इसका काम होता है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना इसका काम होता है। और हम बात करेंगे इस कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से कितने प्रकार से बांटा गया है। हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 बताएंगे मोनोसैकेराइड, दूसरा बताएंगे मोनोसैकेराइड, और दूसरा डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इसके लिए भी 3 भागों में बांटेंगे, ग्लूकोज, फैक्टोज, ग्लूक्टोज। इसके लिए भी 3 भागों में बांटेंगे। कौन सा, नंबर 1 आएगा कौन सा, तो हम बताएंगे नंबर 1 कौन सा, फ्रैक्टोज, एक तो होता है माल्टोज, दूसरा कौन सा होता है सुक्रोज, और एक होता है कौन सा, माल्टोज। पॉलीसैकेराइड 3 भागों में, एक तो जैसा कैसे होता है, जैसे सरकार स्टार्च होता है, जैसे जौ, स्टार्च किसमें पाया जाता है, जौ, आलू, मक्का, है ना, आलू, मक्का, इन सारी चीजों में पाया जाता है। उसके बाद में मैंने ये तो आपके लिए बता दिया, ये सारी चीजें बता दी थी। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया था, फिर लिया था हमने प्रोटीन। प्रोटीन की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, तो हम बताएंगे प्रोटीन की खोज करी थी मूलर ने। इसका नाम किसने दिया था, तो हम बताएंगे वेल्जियस ने। और तीसरी बात आती है कि इसकी आकृति किसने दी थी, तो हम बताएंगे काउलिंग ने, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने समझी है। प्रोटीन का काम क्या होता है, शरीर को डेवलपमेंट करना होता है। और प्रोटीन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, तो प्रोटीन को बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि प्रोटीन कौन कौन सी चीज में कौन कौन सी, जैसे अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन है, मिल्क में है केसिन प्रोटीन है, क्रोसिन प्रोटीन है, जो हमारी नखून वगैरह होते हैं कैरोटीन प्रोटीन होते हैं, अल्फा कैरोटीन प्रोटीन होती है, बीटा कैरोटीन प्रोटीन जो होती है वो मछली के उस जो मक्खी वो होती हैं उनके जाल में पाई जाती है, मक्खियों के जाल में, ठीक है। और मतलब लाइकोपीन प्रोटीन जो टमाटर में होती है। ये सारी की सारी प्रोटीन की मैंने बात करी थी, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 में मैं देख लेंगे। पार्ट 2 के अंतर्गत मैं विटामिन और उसको ले लूंगा, ठीक है, विटामिन और उसको ले लेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो कोई बात नहीं है, जब तक
आप मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दें, सारे लोग लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट कर दीजिए जो भी चीज समझ में नहीं आई है। मेरा नंबर है 9536956451 और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, गुरमीत सिंह के नाम से फॉलो कर सकते हैं, गुरबीर सिंह के नाम फॉलो कर सकते हैं। और मुझे यूट्यूब पर तो आप फॉलो करिए द मॉडर्न स्टडी के नाम से, द मॉडर्न स्टडी के नाम से। और अगर इंस्टाग्राम पे भी जाओगे, तो द मॉडर्न स्टडी के नाम से फॉलो कर सकते हो। ट्विटर और फेसबुक पर गुरमीत सिंह, ये सारी चीजों पर आप मुझे फॉलो करके कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, और मेरे साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मेरे सारे कोर्स आप ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जीएस के सारे कोर्सेज होंगे मेरे, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, संविधान को मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आ रहा था कमेंट के हाँ सर संविधान को स्टार्ट कर दीजिए, कर देंगे, संविधान को स्टार्ट कर देंगे। आप पहले एक बार लाइक कीजिए, ओके। तो ठीक है, धन्यवाद, मैं मिलता हूं आपसे, ठीक है।